निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है उसको मैं कंप्लीट समझा देता हूँ कि आपका माइंडसेट एक ट्रेड के पहले कैसा होना चाहिए। और वो डायरेक्शन, वो मतलब वो जो डायरेक्शन आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसकी प्लानिंग उसके पहले होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे ये निफ्टी का था, ये ठीक है। ये प्लान देखो, आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि एक वेज पैटर्न है जहां से मार्केट फॉल हुआ, फिर वो रिट्रेस, फिर नीचे जाएगा, और वही हुआ, मार्केट सडन फॉल आ गया। और ये इस पैटर्न की खासियत यही होती है कि फास्ट फॉल देता है। वो आपको परेशान नहीं करेगा। आपको पता है कि आपने जैसे ही शॉर्ट किया वो फास्ट आएगा। ठीक है। यहाँ पर भी देखो फास्ट करेक्शन, यहाँ पर भी फास्ट करेक्शन। अब दूसरी चीज, आपको मैं जैसे कि माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था कि ट्रेड के पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया था निफ्टी को, तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में रख के ही उसकी प्लानिंग की थी कि यहाँ पर जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो प्लानिंग इसके, ये जो फॉल आ रहा था उसमें ही प्लानिंग हो चुका था कि क्या क्या करना है। ये फॉल मैं पहले से बोल रहा था कि एक करेक्टिव फॉल है। इसमें मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है। तो इसी वजह से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना था कि कहाँ पर होगा। तो माइंडसेट को पहले तैयार किया था कि बाय ही करना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जब माइंडसेट क्लियर हो गया, उसके बाद आप स्ट्रक्चर्स, सपोर्ट्स, टेक्निकल्स, वो सब चीज़ें आ जाती है, वो बाद में आती है। आपका पहले माइंड रेडी होना चाहिए कि आप अभी क्या सोच रहे हो। अभी जैसे इस ट्रेड की बात कर लेते, निफ्टी में जब ये 1.618 हिट हो गया, हमारी एग्जिट हो गई। इलेक्शन 14 को था, देखो वहीं से मार्केट, इलेक्शन का रिजल्ट जो था वो 14 को था, और 14 को गैप डाउन हो गया है। मतलब उसके पहले की रैली खत्म हो चुकी थी। तो आपको पता है कि यहाँ तक इसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब निफ्टी इसके आगे बहुत रेयर है कि जाएगा। प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। तो आपका माइंड यहाँ पर क्या क्लियर हो गया है कि अभी मुझे बाय नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि मुझे अभी शॉर्ट्स के ट्रेड्स ढूंढने हैं। तो शॉर्ट के ट्रेड करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, पहले मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वहां पर। कभी कभी जा भी सकता है। ये ऐसे लेवल नहीं है कि ये 7 8.6 जैसा नहीं है कि अगर आप 7 8.6 को लगाओ यहाँ से ऐसे, और मार्केट आपको यहाँ पे दिखे 25,439, और यहाँ से आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्टॉप लॉस है। लेकिन इस सिचुएशंस में, इस सेटअप में अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना है, तो कुछ गारंटी नहीं होती कि प्राइस इसको हिट करके ही नीचे आए। ये कभी कभी ऊपर भी जाता है फिर नीचे आता है, कभी कभी यहाँ तक जाके नीचे आता है। तो ये सेटअप पे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस होना जरूरी है। आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? इसके ऊपर, इसके ऊपर ये भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसके थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, 30 40 पॉइंट, क्योंकि बफर तो लेना पड़ेगा क्योंकि टच करके भी आ सकता है। तो ये बहुत रिस्की ट्रेड्स हो जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और कुछ गारंटी नहीं ना कि यहीं से पलटेगा। तो सबसे पहले प्लान करना है कि कहाँ पर मुझे अभी उसको शॉर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ से, प्लस यहाँ पर एक 14 का जो इलेक्शन पीरियड था वो भी था, तो ट्रेड नहीं ले सकते वहाँ पर। पॉलिटिकल जब कुछ भी न्यूज़ इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर हम लोग ट्रेड अवॉइड कर देते हैं। तो सबसे पहले पता चल गया कि मार्केट ने रिएक्शन कर दिया, नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो आप इधर ध्यान से देखते, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मार्केट, निफ्टी बुलिश नहीं है, बैंक निफ्टी बुलिश है। उसके पीछे के रीजंस बहुत है। ये रेजिस्टेंस है, ये एक पॉइंट है। ठीक है। 1.618 लेवल आ गया है, रेजिस्टेंस पास में है। अब तीसरी चीज देखो क्या हो गई थी यहाँ पर। ये जो कैंडल है, यहाँ पर कितने सारे लोग बुलिश हो गए, और इसे ही कहते हैं इम्बैलेंस कैंडल। जो एक सडन बनती है जिसका कोई सपोर्ट से लेना देना नहीं होता। अब देखो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है, ये अचानक से
एक ट्रैप करने के लिए कैंडल आ जाती है, और ये कैंडल देखो 163 पॉइंट्स की कैंडल थी ये। इसका मतलब ये बुलिश कैंडल नहीं है। अगर ये बुलिश कैंडल होती तो देखो प्राइस क्यों नहीं ऊपर चल रहा है। इतना बुलिश कैंडल अगर यहाँ से कोई किसी ने बाय किया है तो ये तोड़ ताड़ के ऊपर चले जाना चाहिए था, और 300-400 पॉइंट्स का मूव आना चाहिए था इस कैंडल के बाद। लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसके बाद तो मार्केट गिर रहा है। तो ये क्या होता है, इम्बैलेंस कैंडल। आपको समझ में, इसके स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा। देखो ये ओपन लो, अचानक से बाइंग आ गई, इसका मतलब ये ट्रैप हो गया था। तो कितने लोग ट्रैप हो गए आपको ये देखना है। फिर आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पर इम्बैलेंस कैंडल बन गया, इसका मतलब आप अभी भी बाई नहीं कर सकते हो, आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। उसके बाद देखो राइजिंग वेज बन गया और सडन फॉल आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड यहाँ पर बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया। और अभी देखो जैसे मैंने ट्रैप कहा था, ब्रेकआउट ट्रैप, वो भी आप देख सकते हो। देख रहे हो, ये है ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर बाइंग हुई, इसके ऊपर बाइंग हुई, और क्या हो गया, ट्रैप हो गया ये। कितनी सारी चीजें आ गई यहाँ पर। एक चीज 1.618, दूसरी चीज ये इम्बैलेंस कैंडल, तीसरी चीज राइजिंग वेज, फोर्थ ट्रैप, ब्रेकआउट ट्रैप हो गया यहाँ पर। अब फिफ्थ में देखो, ये राइज किया, ट्रेन आपको बता रहा है कि ये देखो रिट्रेस हो रहा है। अब रिट्रेस क्या हो गया, वो भी वेज बना, तो ये फिफ्थ पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखने के बाद एक ही डायरेक्शन दिखता है कि मार्केट नीचे जाए। तो माइंड सेट रेडी हो गया, आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सब बेरिश बन रहे हैं, यहाँ पर ट्रैप हो रहा है। सब चीजें जब दिखने के बाद आप कैसे बुलिश पोजीशन ले सकते हो, तो आपको एक ही डायरेक्शन पता चल जाता है कि आपका डायरेक्शन सिर्फ नीचे है। अब वो होने के बाद आपका स्टॉप लॉस भी तो जरूरी होता है। तो स्टॉप लॉस क्या, जब स्टॉप लॉस पता चल जाए तब कहानी और आसान हो जाती है। तो ये जब पैटर्न बना था तो क्या स्टॉप लॉस था, देखो यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, ये फर्स्ट करेक्शन, और फिर फास्ट नीचे गिरेगा। तो इसके नीचे गिरते वक्त जो टॉप बना है वही स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस कंफर्म होने के बाद आपको आपका रिस्क पता चल जाता है कि यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। तो आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, आप 50 पॉइंट का रिस्क कितने लॉट में ले सकते हो। एक लॉट, दो लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, डिपेंड, हर एक का सिचुएशन अलग है। लेकिन आपको आइडिया आ जाता है कि मेरा रिस्क कितना हो गया, मुझे प्रॉफिट कितना होगा। डायरेक्शन में तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है नीचे कि यहाँ पर मुझे बेचना है, बस जब गिरेगा तब यहाँ पर बेचना है क्योंकि एक सपोर्ट है, और फिर उसके बाद मुझे नीचे तक जाना है। क्योंकि ये पैटर्न का जो ट्रेंड है वो कितना आ सकता है एग्जैक्ट, अगर हम लोगों को निकालना है तो ये देखो, ये टॉप, ये लो, फिर राइज हुआ। अब देखो मिनिमम फॉल, इसका मिनिमम फॉल 860 पॉइंट्स तक आता है, तो लो क्या है 876, और उसके बाद ये सपोर्ट और 1.618 ये लेवल। तो डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाता है आपके पास, स्टॉप लॉस फिक्स्ड होता है। तो जैसे मैंने कहा वैसे ही अप्रोच रखना है। पहले खुद को तैयार करना होता है कि मुझे क्या करना है। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डायरेक्ट आंख बंद करके शॉर्ट करना नहीं है। जब सब सिचुएशंस मैच हो जाए तब आपको शॉर्ट करना होता है। जैसे मैंने बुलिश पोजीशंस जो बनाई थी बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, तब मैंने सब स्ट्रक्चर्स देखे थे कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ से प्राइस ऊपर आएगा। ये भी राइज हो रहा था तब मुझे पता था कि गैप गैप अप होगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। अब ये गैप अप का लॉजिक कैसे आता है कि जैसे, अब ये देखो, इसको ट्रेंड को देखो, ऊपर नीचे, और फिर देखो ये राइज जो हो रहा है उसके बाद गैप हो गया, ये कैसे मुझे पता चला, पीछे चल गए। जो पिछले जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए हैं ना उसी पे चलते हैं। ठीक है, ये अगस्त से हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। अब देखो यहाँ से अगस्त का बॉटम पकड़ा था, फर्स्ट राइज डाउन,
ये जो करेक्शन होता है, फिर ऊपर, और ये देखो गैप हो गया। फिर ये जो राइज आया, हम लोगों ने जो यहाँ पे बाई किया था, इतने बड़े गैप अप में हम लोगों ने प्रॉफिट बेचा था, और ये बहुत बड़ा गैप अप हो गया था। आपको याद होगा, पीछे जाके देखिए, देख सकते हो आप। फिर हम लोगों ने इस बॉटम पे बाई किया था, याद होगा। तो आप देखो सेम स्ट्रक्चर है। अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है, अगर ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे देखो, नीचे ऊपर से गया और डायरेक्ट गैप हो गया। यहाँ पर भी देखो, स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर नीचे, ये देखो, गैप से मार्केट ओपन होता है। किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो गैप से टूटता है वो। तो यही यहाँ पर लॉजिक लगाया था कि जब ये स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पर एक भी क्वांटिटी मैंने नहीं बेची थी। मुझे पता है ये ट्रेड का मुझे कितना लेके जाएगा, इसीलिए एक बार भी मैंने मैसेज नहीं कहा किया था कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। डायरेक्ट यहाँ पर बुक करना था, वो तो डायरेक्ट गैप से ओपन हो गया। तो गैप अप होना बहुत ज़रूरी था, और उसी वजह से ट्रेड को होल्ड किया था। तो जब स्ट्रक्चर पता है, प्लानिंग पता है, तब सब चीज़ें होती है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर जब पता चल जाए, तब आपको पता है नीचे जाएगा, तो आप रात को 1000 क्वांटिटी भी लेके बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि आपको रिस्क पता है आपका। ये रिस्क मुझे कहाँ पर निकलना है और मुझे कहाँ पर बेचना है, ये ट्रेड मुझे कितना देके जाएगा। वो जब दिमाग में कैलकुलेशन हो जाए, तब वो आदमी चैन की नींद सो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर अभी बाई करके जाऊँ, तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ना मेरा टारगेट पता है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बाई करूँ, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट में हूँ, और मुझे सब आइडिया है कि यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाएगा, अगर ऊपर गया तो मैं लॉस बुक करूंगा। हर चीज़ मुझे पता होगी, तो मुझे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखो, इम्बैलेंस मूव आपको पकड़नी पड़ेगी। ये मारूबोजू कैंडल नहीं है भाई, जो गूगल में पड़ा हुआ है उसको भूल जाओ। ये ट्रैप कैंडल होता है, इतना बुलिश कैंडल होता है, जहां से अगर कोई सपोर्ट नहीं है और वहां से वो बुलिश हो जाए, तो समझ लो वो स्ट्रक्चर पे ही आपको दिखेगा। अब कोई बिल्डिंग खड़ी हो तो उसका बेस ही ना हो नीचे, और तो आपको बिल्डिंग गिर जाएगी ना यार। तो ये वही है, इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, और ये कैंडल ऐसी ऊपर ओपन हो जाए, तो आपको समझना है कि ये ट्रैप हो गया। सिर्फ उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स ढूंढने हैं जहां पर मैं शॉर्ट करूं, मुझे लेवल्स ढूंढने हैं जहां पर मैं शॉर्ट करूं। ठीक है।